बदलते हुए परिदृश्य में दुनिया की सोच को बदलना ही होगा और दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और एक जब साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे तब भी हमने देखा कि किस तरीके से उनका स्वागत करते हुए आप पाकिस्तान में सदर जो बाइडन की आने की बात करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में तो कोई व्लॉगर भी आना पसंद नहीं कर रहा। इंडिया 3 दफा जा चुके हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान वो एक दफा भी, जब से प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने हैं तब से एक दफा भी नहीं आए। तो आप लोग और क्या लेना, एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान तबाह है, तबाह है, तबाह रहेगा। पाकिस्तान तबाह रहेगा, गुलाम है, ये गुलाम है। आने वाले दिनों में लोग मोदी साहब के नाम के ऊपर पीएचडी किया करेंगे, रिसर्च किया करेंगे, द वे ही हैज टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। और अगर हम ईरान और अगर अफगानिस्तान को भी देखें तो हम तीनों ममालिक मिलकर इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। 20 बुलेट प्रूफ गाड़ियां ली गई हैं, 4 फाइटर जहाज उड़ते रहेंगे ऊपर, 1,30,000 सिक्योरिटी के लोग जो हैं वो सिक्योर करेंगे उस एरिया को। 475 जो पुलिस वैन्स हैं वो हैं वहां पे। मैंने गाली दे रही है, इनको मैं गाली दूंगा। ये मरी मोहरम साहब, मैंने गाली देनी है, मैंने को गाली देनी है ना ना। बांग्लादेश वहाँ जा सकता है, ठीक है। बांग्लादेश एटमी ताकत नहीं है, बिल्कुल ऐसे बांग्लादेश जा सकता है। हाँ। तो हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी है कि यार उन्होंने हमको नहीं बुलाया। यूएस का प्रेसिडेंट पाकिस्तान में क्यों नहीं आता, अमेरिका के प्रेसिडेंट यहाँ क्यों नहीं आते? बस ये कमजोरी है ना। देखो बांग्लादेश जो है ना हमसे ज्यादा हुआ था ना, ऐसे ही हमसे है। आगे चला गया। बिल्कुल। क्यों? सारे लोग मोदी जो बाइडेन साहब आए हैं वो क्या लेके आए हैं? वो कह रहे हैं ग्रीन ट्रांजिशन कराना है। इंडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर इस चीज पे मिलेंगे बिकॉज इंडिया ने पिछले साल COP 26 में ये कहा था कि हम 2070 तक अपने आप को क्लीन एनर्जी में शिफ्ट कर लेंगे। दुनिया में तीसरे नंबर पे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है इंडिया। चौथे नंबर पे बड़ा वो जो दुनिया का रीन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उनकी। वो कह रहे हैं कि हमने को 500 गीगावाट जो रीन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी बिल्ड करनी है, जिससे कई मेरा ख्याल 5 मिलियन टन जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो बनेगी। इससे 45% जो आपकी जो कार्बन एमिशंस हैं वो कम होंगी। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है WEF, उसकी 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 50 मिलियन के प्रोजेक्ट्स लगेंगे ग्रीन इकोनॉमी के ऊपर। तो ये आप समझें कि ये एक डिफरेंट बॉल गेम है। क्या हम कभी इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं अगर हम डायरेक्शन अपनी सेट कर लें? सो दुनिया देख रही है कि इंडिया जो है वो एक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इकोनॉमी बन रही है। ठीक है, तो दुनिया इसलिए आ रही है, सप्लाई चेन सारी वहां शिफ्ट हो रही है, हो गई। ये जो iPhone 15 आ रहा है कहाँ से आ रहा है? ये iPhone 15 इंडिया से बन के दुनिया में जा रहा है ना, जिसकी मेरे ख्याल आजकल पता नहीं कौन सी डेट को 12-13 लॉन्चिंग होने वाली है। 2030 तक कहा जाता है कि इंडिया की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो 1.4 बिलियन 1.04 बिलियन के करीब होगी, वर्किंग एज पॉपुलेशन। सो अब आप इमेजिन करें कि इंडिया के पास कितना बंदा है, और ये 2030 से लेके ये वर्किंग एज पॉपुलेशन की ट्रैजेक्टरी शुरू होगी और ये 2055 तक 2055 तक रहेगी। इट मींस कि अगले 25 साल, नॉट 25 साल बट 30 साल दुनिया को इंडिया की चाहिए, लोग चाहिए काम करने के लिए। हम कहते थे हमने एशियन टाइगर बनना है, ठीक है जी, एशियन टाइगर बनना है, एशियन टाइगर के बनना है, और टाइगर साढ़े इतने खोल गए ने मुल्क खोल गए टाइगर। वो TTP वाले वो कहते हैं हम टाइगर है, सानू डील करो गेन करोगे। तो ये हमें तो कोई समझ नहीं आ रही कि हमारी जो एजेंसी हैं वो तो लगी हुई है TTP के पीछे और हवाला हुंडी, और कभी हम किसी के पीछे पड़ जाते हैं डॉलर रेट घटाओ, कभी हम किसी के पीछे। एक वर्ड होता है फ्री मार्केट इकोनॉमी। जो फ्री मार्केट इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? दुनिया में फ्री मार्केट इकोनॉमी है, दुनिया में ये थोड़ा ही होता है कि जो हमारे पास है। लेकिन जारी बात है हम पाकिस्तानी, हम तो चाहेंगे यार जैसे तैसे इसको ठीक करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन भारत में हो रहा है और जिसमें दुनिया के 20 बड़े इकोनॉमी वाले देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आए हुए हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत में यह 50 से ज़्यादा शहरों में इसका आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों इसमें पाकिस्तान नहीं शामिल है, न पाकिस्तान शामिल है, न पाकिस्तान को G20 पता भी है। दोस्तों यहाँ तक कि बांग्लादेश इसमें शामिल हो रहा है लेकिन पाकिस्तान नहीं शामिल हो रहा है। दोस्तों इसमें ग्रीन एनर्जी को लेके बातें होंगी, भारत आतंकवाद के मुद्दे को लेके अपनी बातें रखेगा। वहीं हो सकता है कुछ यूरोपियन देश यूक्रेन और रसिया के वार के बारे में भी भारत से बातें करें। दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगा। भले ही भारत को इसका आयोजन करने में बहुत ज़्यादा खर्चा लग रहा है, पूरी दिल्ली को सजा दिया गया है, लेकिन आगे चल के कहीं न कहीं भारत को इसका कोई न कोई बेनिफिट जरूर मिलेगा और भारत की इकोनॉमी को फायदा होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है इस आयोजन को लेकर, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका को भारत की जरूरत है,
भारत को अमेरिका की जरूरत नहीं है, बल्कि आपने बिल्कुल सही कहा है, जब अमेरिका ने भारत को यूएन प्लस की मेंबरशिप ऑफर की थी, भारत ने डिनाई कर दिया था। मैं बिल्कुल एग्री करूंगा आपकी इस बात से, लेकिन इस मजीद बात को आगे बढ़ाना इसलिए चाहूंगा कि इस वक्त दो मसाइल, इस वक्त G20 पे दो चीजें डिस्कस की जाएंगी। भारत का इंटरेस्ट है कि वो ग्लोबल साउथ को वहां डिस्कस करे, ग्लोबल ग्रोथ को डिस्कस किया जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को डिस्कस किया जाए, और जो ग्लोबल साउथ की डेवलपमेंटल नीड्स हैं इनको डिस्कस किया जाए। लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन चाहती है कि इस इकट्ठ के ऊपर यूक्रेन के बारे में बातें की जाए, जिससे भारत इज्तनाब करना चाहता है। मोदी साहब ने इसके बारे में स्टेटमेंट दी थी कि यूक्रेन का मुद्दा जो है यूनाइटेड नेशंस में डिस्कस होना चाहिए। तो और उसमें बल्कि मैं समझता हूं कि मोदी साहब ने इस सारे G20 को जो टाइटल दिया है वो टाइटल है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, और उसमें जंग वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने पूरी ग्लोबल को सारा डिस्कस किया है। लेकिन इस वक्त वेस्टर्न जो लीडर आ रहे हैं, बिलखसूस यूरोपियन जो हैं, वो ये चाहते हैं कि वहां यूक्रेन की बात की जाए, क्योंकि हम सब लोग इकट्ठे हैं, बातें की जाए। कुछ लोग यहां से ये भी बातें करते हैं कि भारत के अंदर ह्यूमन राइट्स की बातें की जाए, और भी कई। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो मोदी साहब का और भारत का सारा जो फोकस है वो ग्लोबल साउथ और उसकी फाइनेंशियल नीड्स और उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ, इन चीजों पर है। और मोदी साहब ने जकार्ता 9 घंटे के लिए गए और वहां सिर्फ वो इसका G20 का मोड सेट करने के लिए गए थे। वहां उन्होंने कहा है कि कोविड के बाद अब जो नया एक सिस्टम आएगा, एक नया दौर है, जिस तरह हर चीज नई हो रही है, उसमें भारत और ग्लोबल साउथ उसमें अपना रोल अदा करना चाहता है।